भगवान विष्णु की भक्ति के लिए सबसे पवित्र मानी जाने वाली तिथियों में एक है एकादशी और वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का विशेष महत्व है। इसे मोहिनी एकादशी या मोक्षदा एकादशी भी कहा जाता है। इस दिन व्रत और भगवान विष्णु के पूजन से जीव को जन्म मरण के बंधन से मुक्ति मिलती है। प्राचीन काल की बात है, श्री राम के अनुज श्री लक्ष्मण जी ने एक दिन प्रभु श्री राम से पूछा, भैया आपने मुझे धर्म का उपदेश तो दिया, किंतु यह नहीं बताया कि जीव को मोक्ष कब और कैसे होता है। श्री राम जी मुस्कुराए और बोले, हे लक्ष्मण, वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत यदि श्रद्धा पूर्वक किया जाए तो वह जीव को मोक्ष प्रदान करता है। इस दिन जो मनुष्य भगवान विष्णु के मोहिनी रूप का पूजन करता है, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। फिर प्रभु श्री राम ने मोहिनी एकादशी की एक कथा सुनाई। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण भगवान से पूछा, हे माधव, कृपा मुझे उस एकादशी का नाम बताइए और जो वैशाख मास में शुक्ल पक्ष में आती है, और कृपा करके उसका महत्व भी सुनाइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे धर्मराज, यह एकादशी मोहिनी एकादशी के नाम से जानी जाती है। इसका व्रत करने से सभी पाप नष्ट होते हैं और पुण्य की प्राप्ति होती है। यह वही तिथि है जब मैंने देवताओं को अमृत प्राप्त कराने के लिए मोहिनी रूप धारण किया था। इस व्रत के प्रभाव से ही देवताओं को विजय प्राप्त हुई थी। दोस्तों, इस दिन प्रातःकाल स्नान करके व्रत का संकल्प लिया जाता है और भगवान विष्णु का पीले वस्त्र, तुलसी दल और फूलों से पूजन किया जाता है। रात्रि जागरण और भजन कीर्तन करना अत्यंत पुण्यदायक होता है। अगले दिन द्वादशी को व्रती को ब्राह्मणों को भोजन करवा करके स्वयं व्रत का पालन करना चाहिए। माना जाता है कि मोहिनी एकादशी का व्रत करने वाला मनुष्य अनेक जन्मों के पापों से मुक्त होकर के अंत में वैकुंठ धाम को प्राप्त करता है। तो आइए इस पावन मोहिनी एकादशी पर हम सभी भगवान विष्णु की शरण में आकर के व्रत, पूजन और कीर्तन के माध्यम से अपने जीवन को पवित्र बनाएं और मोक्ष की दिशा में एक कदम आगे बढ़ाएं। तो आइए प्रिय भक्तजनों, अब आप सुनेंगे मोहिनी एकादशी की व्रत कथा। जो भी मनुष्य एकादशी का व्रत धारण करता है तो उसे एकादशी व्रत कथा अवश्य श्रवण करनी चाहिए, क्योंकि जब तक आप एकादशी की कथा नहीं सुनेंगे तब तक आपको एकादशी व्रत रखने का पूरा फल प्राप्त नहीं होगा। तो एकादशी के दिन कथा अवश्य श्रवण करनी चाहिए, तभी उसका हमको पूरा फल प्राप्त होता है। तो आइए कथा प्रारंभ करते हैं। तो प्रेम से बोलेंगे, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, एकादशी मैया की जय, विष्णु भगवान की जय। युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण भगवान से पूछा, हे जनार्दन, हे केशव, वैशाख महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? इसकी क्या विधि है? सो कृपा करके मुझसे कहिए। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने बताया, हे धर्मनंदन, पहले श्री राम जी के पूछने पर जिस कथा को वशिष्ठ जी ने कहा, उस कथा को मैं तुमसे कहता हूँ। श्री रामचंद्र जी बोले, सब पापों और दुखों को दूर करने वाले व्रत में श्रेष्ठ व्रत को मैं तुमसे कहता हूँ। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, तुमने अच्छा प्रश्न किया है। तुम्हारी बुद्धि श्रद्धा युक्त है। तुम्हारे नाम लेने से ही मनुष्य पवित्र हो जाता है। तो भी संसार के हित के लिए पवित्र करने वाले व्रतों में उत्तम एवं पवित्र व्रत को मैं तुमसे कहूंगा। हे राम, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है उसका नाम मोहिनी एकादशी है। वह सब पापों को हरने वाली है। मैं सत्य कहता हूँ कि इसके करने से प्राणी मोह जाल एवं पातकों के समूह से छूट जाता है। हे राम, यह पापों को दूर करने वाली, दुखों को नष्ट करने वाली है। हे राम, इस पुण्य को देने वाली शुभ कथा को एकाग्र चित्त होकर के सुनो, जिसके श्रवण मात्र से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। द्युतिमान नाम का एक
राजा राज्य करता था। वह धैर्यवान सत्यवादी राजा चंद्रवंश में पैदा हुआ था। वह प्याऊ, यज्ञशाला, तालाब, बगीचे आदि बनवाता था। उसके 5 पुत्र थे, समान, द्युतिमान, मेधावी, सुकृत और दृष्टबुद्धि। 5वां पुत्र दृष्टबुद्धि बड़ा पापी था। जुआ आदि उसका व्यसन था। देवता, अतिथि, वृद्ध, पितर और ब्राह्मणों आदि का पूजन नहीं करता था। वह अन्यायी और दुष्ट था। पिता के धन को नष्ट करता था। अभक्ष वस्तुओं को खाता था। उसके पिता ने उसे घर से निकाल दिया और बांधवों ने भी उसको त्याग दिया। उसने अपने शरीर के आभूषण भी बेच दिए। वस्त्रहीन और भूख से वह चिंता करने लगा, मैं क्या करूं और कहाँ जाऊं और किस उपाय से प्राण बचे मेरे। फिर उसी नगर में वह चोरी करने लगा। वह कई बार पकड़ा गया और छोड़ दिया गया। अंत में वह दुराचारी दृष्टबुद्धि मजबूत बेड़ियों से बांधा गया। वह राजा के डर से गहन वन में चला गया। वहां भूख प्यास से पीड़ित होकर के इधर उधर घूमने लगा। फिर सिंह की तरह शूकर, मृग और चीतों को मारने लगा। वह निर्दयी दृष्टबुद्धि पूर्व जन्म के पापों से पाप रूपी कीचड़ में फंस गया। दुख शोक से युक्त होकर के वह दिन रात चिंता करता था। कुछ पुण्य के उदय होने से वह कौंडिल्य ऋषि के आश्रम में पहुंच गया। वैशाख महीने में गंगा स्नान किए हुए तपस्वी कौंडिल्य मुनि के पास शोक से पीड़ित होकर के दृष्टबुद्धि गया। कौंडिल्य ऋषि के सामने हाथ जोड़ करके बोला, हे ब्राह्मण, ऐसा प्रायश्चित बताओ जिसके बिना यत्न किए जन्म भर के पापों का नाश हो जाए। कौंडिल्य ऋषि बोले, जिसको करने से तेरे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे, तो उस उपाय को तू सावधान होकर के एकाग्रचित होकर के सुन। वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष में मोहिनी एकादशी है। तू मेरे कहने से इस एकादशी का व्रत कर ले। यह मनुष्य के सुमेरु के समान पापों को नष्ट कर देती है। इस एकादशी का उपवास करने से अनेक जन्मों के पाप दूर हो जाते हैं। मुनि के इन वचनों को सुनकर के दृष्ट बुद्धि अपने मन में प्रसन्न हुआ। कौंडिल्य मुनि के उपदेश से उसने विधि पूर्वक व्रत किया। इस व्रत के करने से उसके पाप दूर हो गए। फिर दिव्य शरीर धारण करके गरुड़ के ऊपर बैठ करके वैकुंठ लोक को चला गया, भगवान विष्णु के लोक को चला गया। हे रामचंद्र, अंधकार रूपी मोह को नष्ट करने वाला यह व्रत है। इससे बढ़कर चर अचर तीनों लोकों में दूसरा कोई व्रत नहीं है। हे राजन, यज्ञ, तीर्थ, दान आदि इसके 16वें भाग के बराबर भी नहीं है। इसके महात्म्य को पढ़ने से अथवा सुनने से 1000 गोदान का फल स्वतः ही प्राप्त हो जाता है। जो भी भक्त इस कथा को सच्ची श्रद्धा, नियम और निष्ठा के साथ सुनता है एवं एकादशी व्रत का पारण करता है, तो उसे भगवान विष्णु के दुर्लभ वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु उसकी समस्त कामनाओं को पूर्ण करते हैं एवं एकादशी मैया का विशेष आशीर्वाद उसे प्राप्त होता है। तो प्रिय भक्तजनों, इस मोहिनी एकादशी को अवश्य करें और इसका व्रत सच्ची श्रद्धा के साथ, नियम और निष्ठा के साथ धारण करें। एकादशी के दिन भगवान विष्णु एवं एकादशी मैया की पूजा अर्चना करें, पूरे विधि विधान के साथ पूजन करें और द्वादशी के दिन अपने व्रत का पारण करें। इस दिन दान करने का विशेष महत्व शास्त्रों में बताया गया है। जो भी भक्त इस दिन दान पुण्य करता है तो उसे भगवान विष्णु की भक्ति प्राप्त होती है और उसे 1000 गोदान का फल भी प्राप्त होता है। तो प्रिय भक्तजनों, मैं आशा करता हूँ यह कथा आप सभी भक्तजनों को बहुत अच्छी लगी होगी। तो कृपा करके इस कथा को अपने मित्रों के साथ एवं अपने पारिवारिक जनों के साथ शेयर करें, जिससे कि उन्हें भी यह पुण्यवर्धक जानकारी प्राप्त हो सके और वो भी अपने जीवन को धन्य बना सकें। और वीडियो को लाइक अवश्य करें, कमेंट बॉक्स में
ओम नमो भगवते वासुदेवाय, श्री विष्णु भगवान की जय अवश्य लिखें। और चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। बगल में लगी बेल आइकन घंटी को भी दबा दें, जिससे कि हमारे द्वारा जो भी जानकारी दी जाए वो आपको प्राप्त हो सके। तो जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव, एकादशी मैया की जय।